जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब जो आपका जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो 30-30 क्वेश्चन का आएगा, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो हमने इस सेट में 30 क्वेश्चन को रखा हुआ है, जिससे कि पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे से चले। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, मॉनिटर का प्रकार जो पारंपरिक जैसा दिखता है टेलीविजन सेट को डॉट 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 मॉनिटर कहा जाता है। द टाइप ऑफ मॉनिटर दैट लुक्स लाइक ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट इज कॉल्ड मॉनिटर। जैसे कि अब जो ये मॉनिटर का प्रकार जो है वो पारंपरिक ट्रेडिशनल तौर पे जो हमारा मॉनिटर है वो जो टेलीविजन की तरह दिखता है उसका क्या नाम है, उस कंप्यूटर का क्या नाम है, मॉनिटर का क्या नाम है, आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। तो हम यहाँ पे बताते हैं, प्लस आपको भी यहाँ पे बताते रहना है। कोशिश करते रहिए कि हमसे जल्दी आप अगर बता देते हैं तो और अच्छी बात है। कमेंट अगर जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं और बोलते हैं तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो यहाँ पे आपको बता दे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब है वो हमारा ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट का मॉनिटर है। इसके बाद अगर आएंगे नेक्स्ट पे तो हमारा यहाँ पे लिखा है डॉट 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 पोर्ट एक बार में एक डेटा भेजता है और अक्सर इसका उपयोग कंप्यूटर से मोडेम को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो राउटर होता है ना, राउटर जो होता है हमारा वो सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। तो वही पूछ रहा है कि जो हमारा ये एक पोर्ट डेटा भेजने का जो काम किया जाता है जो कि अक्सर वो मोडेम के इस्तेमाल के लिए आता है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीरियल की से आप यहाँ पे आप कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डॉट 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 आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। द डॉट 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 इनेबल योर कंप्यूटर टू द कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इससे आप एक दूसरे से आप जोड़ सकते हैं कंप्यूटर से। सो यहाँ देख सकते हैं तीनों ऑप्शन हमारा इसमें सही हुआ बी वाला। इस तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोसेस करता है जानकारी डॉट 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 है। ऐसा कौन सा ये भाग है जो कि ये प्रोसेस करता रहता है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव या मॉनिटर या माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए सीडी रोम ड्राइव जो कि प्रोसेस करता है वो भाग यहाँ सीडी रोम है। ये जब हमारा सिस्टम पांचवा क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर से मुख्य सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर के हिस्सों को जोड़ता है वह है। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताते रहना है। बताते रहेंगे तो थोड़ा सा हमारा साहस बढ़ेगा और आपका भी प्रोत्साहन बढ़ेगा कि हमने सही आंसर दिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मदरबोर्ड जो होता है हमारा सर्किट बोर्ड होता है जो कि अलग जोड़ने का काम करता है हिस्सों को। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर को मस्तिष्क को कहा जाता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बताइए, ये तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि पाँचवें और छठवें में से यहाँ छठवां जो क्वेश्चन है इसका जो बी है आपका वो सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो हमारा है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क का है। फिर आइए यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो आउटपुट डिवाइस ना हो। प्रिंटर तो हमारा ऑलरेडी है, मॉनिटर भी है,
कीबोर्ड भी है। तो मोडेम आपका हो सकता है यहाँ पे। मोडेम आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। अगर यहाँ पे मोडेम दिया है उसके अलावा ये जो ये सब दिया है तो आपका मोडेम ही होगा और ये सब नहीं होगा। अगर मोडेम भी दिया और भी आपका जैसे दे दिया कीबोर्ड, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है ये भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है। प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, मॉडेम आपका आउटपुट डिवाइस है। तो जो सातवें का आपका ऑप्शन है ये कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये जो आपका सी है, सॉरी ये हमने गलत दिया। ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये इनपुट देता है। सॉरी ये ऑप्शन हमसे गलत हो गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आए। कंप्यूटर टर्मिनल का नाम क्या है जो देता है पेपर प्रिंट आउट। कंप्यूटर टर्मिनल का नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्ड कॉपी टर्मिनल। हार्ड कॉपी टर्मिनल पे हमारा ये ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए कौन सा प्रिंटर बहुत उपयोगी किया जाता है। डेस्कटॉप के लिए कौन सा प्रिंटर बहुत उपयोग किया जाता है, अब ये बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये कमेंट में बताइए, थोड़ा आप लोग भी यहाँ पे कमेंट देते रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सही है। नेक्स्ट पे आइए। पीसी प्रोसेसर यूनिट की मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों को सेट या समांतरण विद्युत चालन लाइनों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। रेखाओं को क्या कहा जाता है। जो प्रोसेसर होता है जो एक दूसरे से जोड़ता है यहाँ पे, तो उसका क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं, वो रेखाओं का क्या नाम है, आपको कमेंट में बताना है, बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा है ब्यूसेस। ब्यूसेस हमारा जो है ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को हमको कम से कम समय में करना है और उसको सीखना है। क्योंकि अगर हम ये 30 क्वेश्चन को 1 घंटे लेके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हमको सीखना भी है और हमको पास भी करना है और इस बार का जो हमारा वैकेंसी है वो हमको हासिल करना है। तो हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में देखिए हम आ चुके हैं। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है अधिकांश IBM पीसी में CPU डिवाइस, ड्राइव, मेमोरी विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटकों को एक ही बार पर लगाया जाता है। इस बोर्ड का नाम क्या है। वो बोर्ड कौन सा है जो कि जो IBM है, CPU डिवाइस है, ड्राइवर है, सबको एक ही बार में लगाया जाता है। वो कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन को सही करना है ये बताना है। तो यहाँ पे 11वें का जो आपका यहाँ पे ए है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये आप सब कुछ लगाएंगे। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा एक घुमा के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस डिवाइस पर सीधे मुद्रित छवि के लिए चलाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस पर सीधे मुद्रित छवि के लिए चलाया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है। थोड़ा आप लोग बताते रहिए जिससे कि साहस बढ़ते रहे। तो ऑप्शन 12 का जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए वो सही है। OCR का फुल फॉर्म हमने अगले प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप उस सेट को नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर, एक प्रकार का है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो कौन से प्रकार का है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जिससे कि हम बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, हैंडबिल ये सब छापते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा है कुंजी और कुंजी का उपयोग प्रदर्शन करने के लिए अन्य कुंजियों के संयोजन में किया जा सकता है। तो जो वाला कुंजी यानी हमारा की है जो बटन है, वो ऐसा कौन सा बटन है जो कुंजी का उपयोग कर प्रदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। तो ये इसमें बताना है आपको। जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन में आपको बताना है, जो कि ऑप्शन इसमें रखा गया है। ऑप्शन हमको सही आंसर देना है। तो यहाँ देखिए कंट्रोल अल्टर, जो कंट्रोल अल्टर होता है वो हर एक कुंजी का सिस्टम दिखाने के लिए काम करता है। जैसे कंट्रोल F2 हो गया, यहाँ पे आपको कंट्रोल S हो गया, कंट्रोल P हो गया, कंट्रोल T हो गया, अल्ट से भी होता है, अल्टर F1 F2, इससे हर एक चीज़ को दिखाने का काम किया जाता है, प्रदर्शित चीज़ जाने का काम किया जाता है, वही पूछ रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। अब इसमें बता रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो ये के क्रम में है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होता है। तो यहाँ लिखा है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज,
और इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, और प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, और इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट में बताइए थोड़ा आप लोग। तो यहाँ देख सकते हैं पहले आदमी इनपुट करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा, उसके बाद स्टोरेज रखेगा, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो कि इनपुट है। स्पीकर तो नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। स्पीकर नहीं है इनपुट और प्रिंटर इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है प्रिंटर जो है। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कैनर, स्कैनर जो प्रिंटर में लगा होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, कोई भी चीज़ को इन करता है, ठीक है। सीडी भी नहीं, सीडी इनपुट हमारा नहीं होता है, वो आउटपुट होता है, वो चीज़ों को देता है, दिखाने का काम करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक निम्न में स्थित हैं, इनमें से जो डेटा प्रोवाइड करने वाले प्रोसेस करने वाले जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट में बताइए थोड़ा। यहाँ जो हमारा देख सकते हैं 17 का सी, सिस्टम यूनिट जो होता है हमारा वो एक डेटा प्रोसेस करने वाला घटक होता है। और नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे तो हमको मिलेगा कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा है जिसे आप शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो बताना है, वो बताना है ऑप्शन में 18 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए हार्डवेयर, यहाँ पे ए आपका हार्डवेयर सही आंसर है। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित सभी इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं, निम्नलिखित सभी इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं, इसमें से कौन सा जो है आपको इनपुट उदाहरण दिखाता है, दिखता है। अभी ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है बट इसका जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो अलग है, इसीलिए हमने इसको दिया कि जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही रहता है बट थोड़ा सा उसका तरीका बदल देता है। तो इसका आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो देख सकते हैं प्रिंटर, प्रिंटर जो हमारा है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से ऐसा कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो नहीं है, इनमें से बताना है। तो ऑप्शन 20वां का जो क्वेश्चन 20वां का जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है वो डी नोटपैड, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, वह मेमोरी जो उस समय प्रोग्राम की जाती है जब वह निम्नलिखित होती है, जो निर्मित होती है। तो कौन सा जो जब बनाया जाता है उसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग किस पे किया जाता है जो कि निर्मित किया जाता है, जैसे कि हम जब मोबाइल खोलते हैं तो हमारा जो लोगो दिखता है वो किस में उसमें फिट किया जाता है, निर्मित किया जाता है। उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ईपी रोम में, जो कि प्रोग्रामिंग रोम ऑक्सेस मेमोरी हमारा होता है, ये हमारा बताता है ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंट्रोडक्शन और मेमोरी एड्रेस को किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे हम, तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमारा यहाँ बाइनरी कोड है 01 जो होता है बाइनरी कोड वो होता है, इससे प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे 23 पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे रैम जो होता है हमारा वो वोलेटाइल मेमोरी हमारा होता है, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थाई है और रोम में स्टोर है उसे कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 24 का यहाँ देख सकते हैं सी फिल्मवेयर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, स्मृति जो प्रोसेसर के लिए अत्यंत सुलभ है, द मेमोरी विच इज ऑलमोस्ट एक्सेसिबिलिटी टू द प्रोसेसर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो 25 क्वेश्चन का है यहाँ पे ऑप्शन वो ए केक मेमोरी यहाँ पे हमारा है। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे छोटी मेमोरी साइज का चयन कीजिए, इनमें से चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जो सबसे छोटी मेमोरी है ये बताना है। तो यहाँ पे सी किलोबाइट जो है सबसे छोटी मेमोरी हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक गीगा किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर है ये हमको बताना है। तो ये जो 27 का क्वेश्चन है उसमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
7 का जो ऑप्शन बी है, सॉरी डी है, वो सही है यहाँ पे। 1024 मेगाबाइट्स ये सबसे बराबर है। नेक्स्ट आइए, सी डी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सी डी रोम स्टैंड फॉर, यानी कि ये पूछ रहा है फुल फॉर्म कि सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है। तो 28 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, उसका जो ऑप्शन हमारा डी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डी सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये सही है। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, कमेंट में बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो सी है ऑप्शन वो सही है, ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, दो प्रकार की मेन मेमोरी होती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि दो प्रकार का होता है, तो ये आप कमेंट में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, वो भी 30 का रहेगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे।